दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आएगा फैसला। केजरीवाल पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। देखिए, ईडी मामले में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को अभी भी जमानत की दरकार है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मामले में फैसला सुनाएगा। अब आज अरविंद केजरीवाल को क्या बेल मिलती है? अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिली तो आखिरकार वो सलाखों से बाहर आ पाएंगे, और अगर नहीं तो उन्हें फिर सलाखों के पीछे रहना होगा। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार टिकी हुई हैं। और सुमित मेरे साथ इस वक्त जुड़े, मेरे सहयोगी। सुमित, कुछ ही देर का इंतजार है और आज क्लियर हो जाएगा कि सलाखों के पीछे रहना होगा या फिर आज मिलेगी बेल। सुमित, आप सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे। सुमित को फिर से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। एक बार फिर से सुमित का रुख करते हुए, सुमित, आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खास है। एक तरफ सर पर चुनाव है और दूसरी तरफ घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की उनके सलाखों में रहने के कारण सरकार काम नहीं कर पा रही है। इस बीच अब से कुछ देर बाद फैसला। बिल्कुल पूजा, देखिए अब से करीब 15 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की 2 याचिका पर अपना फैसला जो है वो सुनाना शुरू करेगा। पहली जो याचिका है उसमें जमानत की मांग जो है वो सीएम केजरीवाल की ओर से की गई थी, और जो दूसरी याचिका है जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी और निचली अदालत का जो रिमांड आदेश है उसको चैलेंज किया है। तो दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूँगा पूजा, कि सबसे पहले कल जब काउज लिस्ट जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसमें लिखा गया था कि जजमेंट प्रोनाउंस बाय जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन जब शाम को 7:30 बजे के बाद काउज लिस्ट को अपडेट किया गया तो उसमें एक बात को और जोड़ दिया गया कि जो दूसरे जज हैं जस्टिस उज्जवल भुइयां, वो भी इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि सेपरेट जजमेंट जो है वो दोनों जजों की ओर से सुनाया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमूमन 2 जजों की जो बेंच होती है उसमें जो जज हेड जो करते हैं वही फैसला सुनाते हैं, और उस फैसले से दूसरे जो जज होते हैं वो इत्तेफाक रखते हैं। तो ऐसे में दोनों जज जो हैं सेपरेट अगर जजमेंट सुनाते हैं और दोनों की राय एक नहीं होगी तो हो सकता है कि यह मामला फंस सकता है, पेच फंस सकता है, और केजरीवाल को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह मामला फिर 3 जजों की बेंच के पास चला जाएगा। हालांकि अभी कह पाना काफ़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सेपरेट जजमेंट रहता है और दोनों की राय एक होती है तो हो सकता है कि अगर जमानत देने के पक्ष में दोनों जज होंगे, उनकी राय एक होगी तो जमानत मिल सकती है, अगर राय नहीं होगी तो जमानत नहीं मिलेगी। तो अभी कह पाना जल्दीबाजी होगा, लेकिन ये अमूमन साफ तौर पर ये काउज लिस्ट के मुताबिक सेपरेट जजमेंट आने वाला है। दोनों जो जज जो हैं अलग अलग अपना फैसला पढ़ेंगे, लेकिन देखना होगा कि दोनों जजों का जो मत है वो एक रहता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। तो अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर पूजा फैसला सुनाएगा, जहां गिरफ्तारी को जो चैलेंज करने वाली जो याचिका है उस पर तो फैसला आएगा ही, साथ ही जमानत सीएम केजरीवाल को आज मिलती है या नहीं यह भी देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए आज का दिन जो है वो काफी अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।